कभी सोचा है कि डेटा भी धोखा दे सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी पर बात करने वाले हैं जो हमें सिखाएगी कि कभी-कभी सबसे सही जवाब के लिए थोड़ा इंतजार करना ही सबसे अच्छा क्यों होता है। ये कहानी है आत्मविश्वास और डेटा के बीच के एक बहुत ही नाजुक संतुलन के बारे में, जहां जल्दबाजी हमें गलत रास्ते पर ले जा सकती है। तो आइए शुरू करते हैं ये दिलचस्प कहानी। कहानी का जो सार है ना, वो टीचर के इन्हीं शब्दों में छिपा है। ये एक ऐसे डेटा मॉडल की कहानी है जो देखने में तो बड़ा कॉन्फिडेंट लग रहा था, पर क्या वो सच में तैयार था? चलिए पता लगाते हैं। कहानी शुरू होती है एक स्टूडेंट रिसर्च प्रोजेक्ट से, जहां टीम को अपने शुरुआती डेटा में कुछ ऐसा मिलता है जो उन्हें अपनी तरफ खींच लेता है। इसी को हम कह सकते हैं शुरुआती डेटा का आकर्षण। जैसे ही टीम ने अपना पहला डेटा सेट मॉडल में फीड किया, मानो कोई जादू हो गया। जो रिजल्ट्स आए वो बेहद एक्साइटिंग थे। एकदम साफ ग्राफ, बिल्कुल सटीक प्रिडिक्शंस। उन्हें लगा बस मिल गई कामयाबी की चाबी। जरा देखिए इस स्लाइड को, ये उस शुरुआती जोश को कितने अच्छे से दिखाती है। ट्रेंड कितना क्लियर है, फेज 1, 2, 3 सब कुछ ऊपर की तरफ सफलता की ओर इशारा कर रहा है। ये एक ऐसी तस्वीर थी जो इतनी परफेक्ट लग रही थी कि उस पर यकीन करना आसान था। टीम को लगा कि बस उनका काम हो गया। पैटर्न इतने मजबूत थे और उन्हें समझाना इतना आसान था कि नजरअंदाज करना नामुमकिन था। टीचर के शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा पल था जब वहीं रुककर जीत का जश्न मनाने का बहुत मन कर रहा था। लेकिन तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है, एक ऐसा मोड़ जो पूरे प्रोजेक्ट की दिशा ही बदल देता है। और ये सब शुरू होता है एक अकेले लेकिन बेहद जरूरी सवाल से। यहाँ टीम एक बड़ी दुविधा में फंस गई। जो वो देख रहे थे, क्या वो सच में एक कोरिलेशन था, एक सच्चा मजबूत ट्रेंड, या फिर ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था, मतलब छोटे से डेटा सेट में दिखने वाला एक टेम्पररी पैटर्न। और तभी वो एक सवाल उठता है जो सब कुछ बदल देता है। क्या हमारे पास जो डेटा है वो काफी है? बस इस एक सवाल ने उनके शुरुआती कॉन्फिडेंस पर सवालिया निशान लगा दिया। इस सवाल के बाद टीम ने जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया। उन्होंने एक बहुत हिम्मत वाला कदम उठाया। उन्होंने इंतजार करने का अनुशासन अपनाया। पर ये इंतजार खाली बैठने वाला नहीं था, ये एक एक्टिव प्रोसेस था। पहले हफ्ते से लेकर 12वें हफ्ते तक उन्होंने लगातार नया डेटा इकट्ठा किया, स्टडी का टाइम बढ़ाया और अपने मॉडल को और भी मुश्किल टेस्ट से गुजारा। तो इस सब्र का, इस धैर्य का नतीजा क्या निकला? यहाँ से कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि यहीं पर डेटा ने अपनी असली कहानी सुनानी शुरू की। धीरे धीरे जैसे जैसे नया डेटा जुड़ता गया, जो शुरुआती मजबूत ट्रेंड्स थे वो कमजोर पड़ने लगे। कुछ पैटर्न तो पूरी तरह से गायब ही हो गए। जो चीज पहले एकदम पक्की लग रही थी वो अब एक धोखा साबित हुई। और फिर आहिस्ता आहिस्ता नए और कहीं ज्यादा भरोसेमंद ट्रेंड्स उभर कर सामने आए। और यहाँ इस कहानी की सबसे बड़ी सीख सामने आती है। मॉडल गलत नहीं था, वो बस बहुत जल्दी बोल रहा था। ये बहुत गहरी बात है। प्रॉब्लम टूल में नहीं थी, बल्कि उसे इस्तेमाल करने के तरीके में थी। मॉडल को अपनी पूरी बात कहने के लिए और डेटा और वक्त चाहिए था। और ये हमें कहानी के आखिरी और सबसे जरूरी सबक पर ले आता है, धैर्य ही सच्चाई की रक्षा करता है। इस सिद्धांत को हम द ग्रेजुअल रिवील या क्रमिक प्रकटीकरण कह सकते हैं। इसका मतलब सीधा सा है, मॉडल सच को एक झटके में नहीं बताते, वो सच्चाई को धीरे धीरे सामने लाते हैं। जैसे जैसे ज्यादा सबूत हमारी समझ को और मजबूत करते जाते हैं। टीचर का ये आखिरी स्टेटमेंट पूरी कहानी का सार है। विज्ञान में स्पीड इंप्रेस कर सकती है, लेकिन धैर्य ही सत्य की रक्षा करता है। ये हमें याद दिलाता है कि एक्यूरेसी हमेशा स्पीड से ज्यादा जरूरी है। मतलब जरूरी बात यह है कि हम अपने टूल्स को बोलने तो दें, लेकिन तभी जब उनके पास कहने के लिए कुछ अहम और पर्याप्त हो। हमें उनकी सीमाओं को समझना और सम्मान करना होगा। तो ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जीवन के किसी भी फील्ड में जब कोई जवाब बहुत आसान और एकदम साफ लगे, तो शायद सबसे पहले खुद से यही पूछना चाहिए, क्या मेरे पास पूरी कहानी जानने के लिए पर्याप्त जानकारी है?